है गाइस, तो अगर आप अपने घर के अंदर मंदिर का डिजाइन करवा रहे हो या मंदिर बनवा रहे हो या मंदिर खरीद के ला रहे हो, तो एक चीज का जरा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया जब मेरे डिजाइनर क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं और छोटे छोटे डिटेल्स पे बात होती है, जैसे सीलिंग कैसे होनी चाहिए, मूर्ति के पीछे की वॉल कैसे होनी चाहिए, और एट द एंड जब मंदिर बन के आता है तो वो भगवान का घर तो कहीं से नहीं दिखता, वो दिखाई देता है एक लग्जरी शोरूम। तो आपको कैसे अपने घर के लिए, अगर आप खुद डिजाइन कर रहे हो, डिजाइनर से डिजाइन करा रहे हो, तो कौन से वो 4 स्टेप्स का ध्यान रखना है जिससे मंदिर में एक सुकून, एक वाइब और सबसे बड़ी चीज भगवान आपके घर में खुश रहे और आपको भी खुश रखें। तो उसके लिए वो कौन से 4 स्टेप्स हैं, आइए वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमसे किसी भी टाइप की डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन कुछ भी कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उस फॉर्म को भर दीजिए और विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। तो जो मंदिर होता है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है मंदिर में मूर्ति की बैक वॉल, मतलब मूर्ति के पीछे बैक वॉल का डिजाइन क्या है। दूसरा, उसी के शटर का डिजाइन क्या है। तीसरा, उसके अंदर स्टोरेज जो रखने वाले हैं वो स्टोरेज कैसे होनी है। चौथा, मूर्ति का प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए जिस पे हमें मूर्ति रखनी है। और 5वां, मंदिर की सीलिंग का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की बैक वॉल में। अब यहाँ जो सबसे बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि यार भगवान का घर जो है ना वो एक सिंपल व्हाइट प्योरिटी का होता है। मंदिर के अंदर जितने ज्यादा डिजाइनिंग एलिमेंट होंगे उतना ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। जैसे कि आप ये पहले फोटो देखो। अब एक चीज बताओ, इसमें भगवान जी कहाँ दिख रहे हैं? मुझे एक बड़ी सी एक और आर्ट दिखाई दे रही है, एक वॉल दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे गणेश जी की मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही ना यार। वहीं अगर मैं इसके बाद सेकंड फोटो पे जाता हूँ इसकी, इसमें देखो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ वॉल पे एक अच्छा सा आर्ट है, पत्थर के अंदर पिकॉक कलर में इनले है, बट भगवान जी अगेन कहाँ है इस मंदिर में? सेम इस फोटो में वही चीज है, इस फोटो में भी वही चीज है, इसमें भगवान जी का है तो एक लग्जरी रूम दिखाई दे रहा है। अब देखो ये क्या डिजाइन बुरा है? नहीं, डिजाइन अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भगवान का घर, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना है, और फिर ट्रिक भी बताऊंगा कि 1 फीट की ट्रिक क्या होती है, राइट। अब ये वाली फोटोज देख रहे हो, इसमें मूर्ति के पीछे जो बेस है वो एकदम प्लेन है, व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, जिसमें गोल्डन का थोड़ा पिन जो आप डाल सकते हो। लेकिन एट द एंड जब मूर्ति हम देख रहे हैं तो लग रहा है ना यार भगवान से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वही पहली वाली फोटोज में क्या था? लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, लॉट ऑफ डिजाइनिंग एलिमेंट। अब ये बाकी की फोटोज देखो, इसमें मूर्ति है, ऐसा नहीं है, सिंगल मूर्ति भी है, काफी सारी मूर्तियां हैं, लेकिन हर भगवान का एक अलग से मुझे एक ऑरा फील हो रहा है। मुझे किसी से पर्टिकुलर बात करनी है वो समझ में आ रहा है, राइट। और आपको क्या लग रहा है इसमें डिजाइन नहीं है? अगर आप ये देखोगे पत्थर में कार्विंग्स हो रही हैं, सारी चीजें, लेकिन यार फोकस जो मेन एलिमेंट है वो भगवान पे ही तो है। तो अब बात आती है यार मनीष, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये ट्रिक क्या है 1 फीट वाली? देखो हमेशा ध्यान रखो, एक मंदिर में 3 मिनिमम, मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा भगवान के आइडल्स, मूर्तियां नहीं रखनी है। और कौन से भगवान की मूर्ति एक ही मंदिर में नहीं रखनी है वो भी बताऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप पॉजिटिविटी लाने के चक्कर में कुछ और ही करके बैठे हो, राइट। अब इसमें करना क्या है कि आप अगर डिजाइन करना चाहते हो, नहीं मनीष हमें डिजाइन अच्छा करना है, बहुत हैवी डिजाइन भी करना है, करना क्या है कि जहां पे मूर्ति है, जैसे अगर ये मेरे हाथ की तरफ देखो, ये मूर्ति है, अगर मैं इसको ले लूं, मान लो ये फोन है, ठीक है। अगर ये मूर्ति है तो इस मूर्ति से सेंटर पकड़ो मूर्ति का, मूर्ति से करीब 1 से 1.5 फीट तक इधर, 1 से 1.5 फीट इधर, 1 से 1.5 फीट इधर। ये जो बेस है ये पूरा क्लियर होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, जिससे कि मूर्ति का बैकग्राउंड फ्लो और हमारा फोकस सिर्फ मूर्ति पर है, राइट। जैसे कि अब आप ये फोटो देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर ये गणेश जी की मूर्ति देख रहे हो तो इसका प्लेन बैकग्राउंड व्हाइट है, लेकिन एलिमेंट्स लेफ्ट और राइट वॉल पे भी दिए गए हैं, राइट, जिससे कि आप इजीली इसको देख सको। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मूर्तियों के पीछे व्हाइट और ग्रे सतवारी स्टोन या लेमिनेट या मार्बल का प्लेन बैकग्राउंड ले सकते हो, और पीछे वुडन लेमिनेट है, फिर आप ये बेल्स लगा सकते हो, बहुत सारे डिजाइनिंग एलिमेंट्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हो। जैसा अगेन यहाँ पे भी सेम पत्थर हैं, फ्लूट्स हैं, लेकिन मूर्ति पे ज्यादा फोकस है, राइट। अब अगर इस फोटो में देखोगे तो आप ये देख रहे हो डिजाइनर आर्ट है जो ऊपर की तरफ है, लेकिन जो भगवान का घर है, जब भगवान स्थापित है, वो बिल्कुल क्लियर है और साफ, हमारा उनका फोकस भी बन रहा है, राइट। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट जो कि होता है प्लेटफॉर्म की, कि भैया प्लेटफॉर्म कैसे रखना है। तो अब जो है पुराना थोड़ा डिजाइन हो गया, जिसमें हम क्या करते थे, एक बीच में प्लेटफॉर्म रखते थे जहां पे मेन मूर्ति होती थी, और लेफ्ट राइट में 4-5 शेल्फ डाल देते थे जिसमें मूर्तियां होती थी, जैसे फोटो देखो, राइट। अब यहाँ पे आप डिजाइन को थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेपिंग स्टैगर्ड प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि जैसे हमारे स्टेप्स होते हैं जीने के, वही स्टेप्स होने चाहिए बट रैंडम होने चाहिए लेफ्ट राइट में। जैसे कि ये कुछ फोटो देखो, तो जैसे कि अगर किसी के में बड़ा स्पेस है, पूरा रूम है मंदिर का, तो इस तरीके से स्टेप्स बना सकते हैं। तो अगर आप इस फोटो में ध्यान से देखोगे तो हर जगह मूर्ति की अलग स्पेस है जहां पे आप अलग अलग भगवान को स्थापित कर सकते हो। दूसरा, अगर छोटा स्पेस है तो उसमें भी आप देख रहे हो स्टेप्स हैं, लेकिन सारी मूर्तियों की जगह अलग अलग है। कि भाई आज आपका हनुमान जी से बात करने का मन है तो हनुमान जी से डायरेक्ट बात हो रही है, राइट। अब इसमें एक फायदा और है कि अगर जो स्टेप्स है उसके नीचे अगर आप देखोगे स्टोरेज भी एक आपको दी हुई है। हर प्लेटफॉर्म के नीचे एक स्टोरेज आ जाएगी, जिससे कि आप डिफरेंट मूर्तियों के लिए अगर उनके लिए कोई अलग से
सामान रखना है वो रख सकते हैं। जैसे कि कई लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखते हैं, तो उनका कपड़ा का और उनका जो भी उनके ड्रेसेस वगैरह होते हैं उनको रखने के अलग से स्टोरेज चाहिए होता है, जो आगे मैं अभी बताऊंगा। आप चाहो छोटे लेवल में अगर छोटा मंदिर है तो इसमें भी रख सकते हो। अब जो चौथा पार्ट आता है वो होता है मंदिर के शटर। आगे ये भी डिस्कस करेंगे कहाँ मंदिर रखना है, नहीं रखना है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जैसे हम ड्राइंग रूम में रखते हैं पर नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना, वो आगे बताऊंगा। अब शटर हम क्या करते हैं, अक्सर जो अभी जो पुराने ट्रेंड में थे वो थे जाली वाले शटर, जैसे कि ये फोटो देखो, राइट। अब इसमें क्या होता था, पीयू या ड्यू को करना पड़ता था, जिसमें उसके बाद फिर 5 साल बाद इनका कलर फेड हो जाता है, या अगरबत्ती या धूप बत्ती के जो फ्यूम्स होते हैं उस पर चिपक जाते हैं, जो बाद में क्लीन करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अब जाली वाला डिजाइन थोड़ा पुराना हो गया, अभी आपको यूज करना है एल्यूमिनियम का प्रोफाइल और उसके अंदर ग्लासेस। अब वो ग्लासेस आप बहुत सारे डिजाइन में ले सकते हो, जैसे कि आप ये फोटोज देखो, राइट। अब इसमें जो ग्लास के ऑप्शन आते हैं वो सबसे पहले आपका हो गया सैंडविच ग्लास हो गया, प्रिंटेड ग्लास हो गया, आपका फिल्म ग्लास हो गया जिसपे फिल्म चढ़ती है, डिजाइनर फिल्म फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया। इसमें बस आपको छोटी चीज क्या करनी है कि हमें मंदिर को पूरा ब्लॉक शटर नहीं करना है, थोड़ा सा ओपननेस रहनी चाहिए जिससे कि एनर्जी फ्लो आराम से होते रहे। अब दूसरा जो सिनेरियो होता है कि भाई आपके यहाँ जब पूजा होती है तो रेगुलर होती है, कम से कम 15-20 बंदे आते हैं, जो कि हर कोई ना कोई जिसके घर में हवन कीर्तन होता रहता है, या फिर आपका फैमिली छोटा है, बस दिवाली या जो भी छोटे ओकेजन पे पूजा होती है, तो यहाँ पे आपको जो शटर लेने हैं वो या तो पॉकेट डोर ले सकते हैं, जैसे वीडियो देखो, राइट। अगर आपका मंदिर बड़ा स्पेस है तो यहाँ पे आप स्लाइड एंड फोल्ड ले सकते हो, जरा वीडियो देखो, राइट। अब मैं आपको कुछ मंदिर की फोटोज दिखा देता हूँ जो पर्सनली अगर मैं बनाऊंगा मेरे घर में तो कैसा होगा, जरा ये फोटोज देखो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मंदिर की स्टोरेज। कि भाई स्टोरेज मनीष, अब अक्सर क्या होता है लोग स्टोरेज में सिर्फ 2 ड्रॉर यहाँ डाल दो, 4 ड्रॉर वहां डाल दो और कहानी खत्म कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ मंदिर में स्टोरेज के लिए 4 ड्रॉर्स लेने, अगर स्पेस ज्यादा तो फिर आप कितने लोगों के लिए ये 4 होना जरूरी है। सबसे पहला होता है स्लिम ट्रे। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर मंदिर का साइज छोटा है तो स्लिम ट्रे रखनी है। इसमें क्या होता है कि जब पूजा कर रहे हो तो नॉर्मल तिलक लगाना है, तो मंदिर के अंदर कपड़ा रहता है, बार बार हाथ लगते तो गंदे हो जाते हैं। तो ट्रे को निकालो, जो भी सामग्री उस ट्रे पे रखो, पूजा करो ट्रे अंदर और कहानी खत्म, और आप सीधा फटाफट निकल सकते हो। इसी स्टोरेज के अंदर दूसरी चीज आपको रखना है हिडन स्लाइडिंग बेंच। मतलब कि अगर मान लो भाई अब मैं तो हाथ जोड़ के चला गया, लेकिन फादर को मान लो बैठ के पूजा करनी है, और अगर मंदिर स्पेस छोटा है तो नीचे स्लाइडिंग बेंच बाहर निकल जाएगा। इस पे इजीली कोई ओल्ड एज है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनको नी में प्रॉब्लम ज्यादा खड़ा नहीं रखते हो, इस बेंच पे बैठ के आराम से पूजा कर सकते हैं। तीसरा जो स्टोरेज आपको रखना है वो ऑर्गेनाइजर रखना है, कि अगर आपके लड्डू गोपाल जी हैं या अलग अलग भगवान के अलग तरीके से पूजा करते हो तो एक बीपीओ रखना है, जिसे हम बॉटल पुल आउट कहते हैं। इसके अंदर आपको एक ऑर्गेनाइजर सेट करना है जिसमें हर भगवान के लिए अलग अलग सामग्री आप रख सकते हो। चौथा जो हो गया वो आपका एक अलग ड्रॉर हो गया, जिसके अंदर आप जो मर्जी चाहो, जैसे कि जो बुक्स होती हैं या जो भी XYZ है वो आप इसमें डाल सकते हो। तो ये 4 ड्रॉर्स का होना मैंडेटरी है, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकते हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि मंदिर में पत्थर कौन सा लेना है, या टाइल लगानी है, लेमिनेट लगाना है तो कौन से कलर का लगाना है, मंदिर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मतलब मंदिर अगर मैंने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट में रखना है तो नॉर्थ ईस्ट में मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखूंगा, या भगवान नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे, या वो मेरी तरफ देखेंगे तो मैं किस तरफ देखूंगा। ऐसे सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो हमें मंदिर डिजाइन करते डाउट रहता है, वो वीडियो चाहिए, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कमेंट कर देना, यस मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगले साल अगर आप आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, इंजीनियर हो, जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, इंटर्न हो, उनके लिए मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, जिसमें अभी मुझे 1 साल लगे करने में। ऑफलाइन होगा, जिसे मैं लोगों को यहाँ बुलाऊंगा, अलग अलग शोरूम पे विजिट कराऊंगा, ट्रेन करूंगा और मैं ही हायर भी कर लूंगा विद मिनिमम सैलरी ऑफ 50,000। तो लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना, वहां पे सारे अपडेट्स आते रहेंगे, और व्हाट्सएप चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।